नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुंगेर स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अधिवक्ता संघ भवन में सम्मान समारोह को किया गया आयोजन। झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया सम्मानित। अधिवक्ताओं के लिए लागू किए गए स्वास्थ्य बीमा के लिए जताई गई खुशी। मंत्री ने कहा अन्य समस्याओं का होगा जल्द समाधान। सिरसिया प्रखंड कार्यालय में जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर भाकपा माले ने दिया धरना। बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। हालांकि धरना देने से पहले सीओ द्वारा मांग का किया गया लिखित आदेश। कहा समस्याओं को लेकर हमेशा उठाया जाएगा आवाज। सदर अस्पताल में दिन दहाड़े एक व्यक्ति के मोबाइल की चोरी घटना का हुआ वारदात। सुरक्षा व्यवस्था पर उठा गंभीर सवाल। सीसीटीवी कैमरा मिला खराब। रिपोर्ट लेने के लिए आया हुआ था भुक्तभोगी। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के बीएड विभाग में पानी और शौचालय की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य से किया मुलाकात। कहा जल्द समस्याओं को किया जाएगा दुरुस्त। और जीडी बगड़िया मॉडर्न एवं वैदिक स्कूल में 5 दिवसीय समर कैंप का हुआ समापन। बच्चों द्वारा किया गया तरह तरह गतिविधियां और डांस। हर साल समर कैंप का किया जाता है आयोजन। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। गिरिडीह सदर अस्पताल में मंगलवार को दिन दहाड़े करीब 11 बजे एक व्यक्ति के मोबाइल की चोरी हो गई, जिसके बाद अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया। बताया गया कि चितौड़ी निवासी यशवंत कुमार साहू अपने जांच रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल गए थे, तभी किसी अज्ञात चोर ने उनकी जेब से मोबाइल फोन चोरी कर लिया। यशवंत साहू द्वारा तुरंत मामले की सूचना अस्पताल प्रबंधक को दी गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक की ओर से बताया गया कि सीसीटीवी कैमरा खराब है और उन्हें थाने जाने की सलाह दी गई। जब इस बाबत डीएस राजीव कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कोई भी बात करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इस घटना से एक और जहां अस्पताल में मौजूद मरीजों और आम जनता में डर और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठता है कि आखिर अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। को ट्रीटमेंट कराने आए पैर का और शाम को बोला था कि रिपोर्ट देंगे। 2-3 दिन से तो घूम रहे, रिपोर्ट हमको मिल नहीं रहा। आज हम सुबह 10 बजे पहुंचे हॉस्पिटल और रिपोर्ट लेकर यहाँ आए तो जमा किए। यहाँ पर बोला कि आधा घंटा के बाद पर्ची जमा किया, आधा घंटे के बाद आओ हम देख लेंगे। हम बगल कुर्सी में बैठे रहे आधा घंटा। आधा घंटे के बाद हम जब वहाँ गए, गेट पर बहुत सारा भीड़ था, लाइन का कोई सुविधा नहीं था, पब्लिक का भीड़ बहुत था। मेरा जेब से मोबाइल खींच लिया तुरंत कंप्लेन हम पता किए कहाँ पे इसका सीसीटीवी का है। वहाँ गए ऊपर में, वहाँ पर बताया कि थाना जाइए, यहाँ से कुछ नहीं होगा, कंप्लेन कीजिए थाना में। कहाँ आपका घर कहाँ पड़ा था? ग्राम चित्तौड़ी। किस लिए आए थे? थाना जमुआ जिला गिरिडीह। क्या बोला यहाँ कैमरा जांचने? कैमरा बोले तो बोले ऊपर में जाइए, वहाँ पर कैमरा का जो देखते हैं वहाँ। आप वहाँ गए थे? वहाँ गए थे, वहाँ बोले तो बोले थाना जाइए। कैमरा के लिए क्या बोला गया? कैमरा बोला खराब है और बाहर देखिए सर, बाहर में इतना गार्ड रहता है, अंदर में कोई गार्ड सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है और सरकारी अस्पताल का लापरवाही है ये। फोन पे गूगल पे सब चालू है सर। आखिर कौन लेगा? बैंक का बीसी पॉइंट चलाते हैं। उसको लॉक करवाए ना पहले सीसीटीवी देखिएगा, पहले तो लॉक करना होगा। ये रिकॉर्डिंग करेगा हम कुछ नहीं। सर एक बात बताइए, अगर ये काम पब्लिक आप जानते हैं सर कि आप नहीं बोलेगा तो सर आप तो इसमें डिनाई कर जाते हैं सर बात करिए इस टॉपिक पे।
बरगंडा स्थित वनवासी विकास आश्रम में संस्था के सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने एक बाल विवाह को लेकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने की मांग मंगलवार को 2 बजे मुफस्सिल थाना से की। बताया गया कि वनवासी विकास आश्रम जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन का सहयोगी संगठन है। बताया गया कि वनवासी विकास आश्रम के बाल अधिकार कार्यकर्ता को सूचना दी गई कि मुफस्सिल अंतर्गत एक गांव में लगभग 12 वर्षीय किशोरी का विवाह 35 वर्षीय व्यक्ति जो देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम कुलमडीहा साखो का रहने वाला है उसके साथ कर दिया गया, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत विधि समता नहीं है। अबोध बालिका अपने गांव के पास विद्यालय में 7वीं वर्ग की छात्रा थी। इस बात को लेकर आसपास के लोग काफ़ी नाराज हैं और कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन नामक संगठन को मिली जानकारी के अनुसार बाल विवाह जैसे गंभीर अपराध की घटना को देवरी प्रखंड के देवा पहाड़ी मंदिर नेकपुरा में अंजाम दिया गया। सूचना से मिली जानकारी के अनुसार इस आपराधिक घटना में लड़कियों की खरीद और फरोख्त का मामला जुड़ा हुआ है। इस घटना को लेकर जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के सहयोगी संगठन वनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इस अपराध को अंजाम देने वाला तथा भागीदार बनने वाले अबोध बालिकाओं के विवाह के अभिभावक, लड़का, लड़के, माता पिता, विवाह में शामिल हुए लोग, मंदिर के पुजारी जिसने विवाह संपन्न कराए, सब पर मुकदमा होना चाहिए। प्राथमिकी दर्ज करने हेतु बाल विवाह निषेध पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवरी तथा गिरिडीह से अनुरोध किया गया। अभियान के तहत जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन तथा बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण इकाई, चिल्ड्रन हेल्पलाइन गिरिडीह द्वारा बाल विवाह को व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों में शपथ दिलाने का कार्यक्रम भी लगातार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी बाल विवाह की घटनाएं हो रही हैं जो निंदनीय है। इसके लिए समाज को आगे आना होगा। आम सामाजिक लोगों से अपील की गई कि वह बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी व बाल मजदूरी की सूचना मिलती है तो निःशुल्क फ़ोन सेवा 1298 पर सूचना दे ताकि बचपन को बचाया जा सके। मैं दिल्ली में था, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन का मीटिंग हो रहा था। उसी दौरान हमको एक मैसेज मिला कि एक बाल विवाह की घटना घटित हुई है। बच्ची की उम्र मात्र 12 साल है और एक 35 वर्ष के अधेड़ युवक के साथ उसका विवाह रचाया जा रहा है और विवाह संपन्न हो चुकी है। फिर मैंने जब दिल्ली से इंक्वायरी किया, जांच किया तो घटना सही पाया और जब मैं लौट के आया हूं तो इस घटना को गंभीरता से लिया हूं। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन वनवासी विकास आश्रम ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच कर स्कूल से जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लेकर हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी देवरी को भी पत्र दिया है, क्योंकि विवाह जो संपन्न हुई है वो देव पहाड़ी नामक एक मंदिर है जो देवरी प्रखंड में नेकपुरा गांव में, वहां पे विवाह संपन्न हुआ है। और सदर प्रखंड गिरिडीह के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल निषेध पदाधिकारी को भी पत्र दिया है और आग्रह किया है कि इसकी जांच कर इस अपराध में जो भी पक्ष शामिल है, जिनकी भी सहभागिता, भूमिका, भागीदारी रही है, चाहे पंडित की रही हो, उनके गांव समाज की रही हो और उनके परिवार की रही हो, ये सब पर एफआईआर करने का अनुरोध हम लोगों ने किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये गंभीर अपराध है। 7वीं कक्षा में मात्र बच्ची पढ़ती है, देखने में बहुत छोटी बच्ची है, अबोध बालिका है और एक अबोध बालिका का विवाह करवा देना, संपन्न करवा देना, ये कानून के विरुद्ध है और गंभीर अपराध है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एक नेटवर्क है, राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, उसके तहत ये मांग करते हैं कि इसकी गंभीरता से लिया जाए और प्राथमिकी दर्ज करके दोषी को पर केस दर्ज हो और उस पर उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। आपके जांच के माध्यम से क्या पता चला, क्यों शादी हो रही थी उसकी? हमें जो लगता है कि उसमें एक तो है कि लड़की वाला काफी गरीब था, जो आमतौर पर लोग कहते हैं और हम लोगों ने जांच में भी देखा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अपने नाबालिग बच्ची को किसी के हाथ दे देना। और आस पड़ोस से पता चला है कि इसमें खरीद फरोख्त का मामला है, क्योंकि इसके पहले भी एक नाबालिग 16 साल की इसकी बड़ी बहन का इसी प्रकार से विवाह किया गया था
और उसके बाद अब की एक 12 साल की जो छोटी बहन थी उसका भी बाल विवाह कर दिया गया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चैताडी स्थित GD बगड़िया मॉडर्न एवं वैदिक स्कूल में 5 मई को चल रहे समर कैंप का हुआ समापन। इस कैंप में बच्चों के द्वारा तरह तरह की गतिविधियां की गई, जिसमें उन्होंने क्राफ्ट, ड्राइंग, पूल एक्टिविटी, कुकिंग, विदाउट फायर, तरह तरह के खेल सहित नृत्य सीखा। समापन समारोह में छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम का प्रस्तुति कर समा बांधा। इसमें छात्रों ने भरतनाट्यम, बंगाल लोक नृत्य, फालतू डांस, ऑल इज वेल डांस, रैंप वॉक, कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय प्रबंधन कमेटी की तरफ से अर्घु चटर्जी ने कहा कि विद्यालय इस तरह के कैंप का आयोजन कर प्रति वर्ष करता है, जिससे छात्रों को मनोरंजन के साथ साथ तरह तरह के कौशलों के साथ नवाचार सीखने का मौका मिलता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आलोक मिश्रा और GD बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रसाद कुशवाहा मौजूद रहे। दोनों ने सभी शिक्षकों को कार्यक्रम की सफलता की बधाई दी। GD बगड़िया संस्थान के अध्यक्ष अजय बगड़िया एवं सचिव संगीता बगड़िया ने बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में समर कैंप के कोऑर्डिनेटर श्रुति शर्विनी घोष, विद्यालय के प्राचार्य लवली मिश्रा, शिक्षिका मौशाली चटर्जी, स्नेहा प्रियंका, प्रकृति पल्लवी व शिक्षक उमेश, रोहित, सोनू, श्री अनिल तिवारी के साथ साथ अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
भाकपा माले के द्वारा मंगलवार को 3 बजे तक सिरसिया स्थित प्रखंड कार्यालय में जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना दिया गया। बाद में प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बताया गया कि धरना शुरू होने से पहले अंचल के सीईओ ने कहा कि धरना का आदेश किधर है, आदेश लेकर ही प्रखंड कार्यालय में धरना देना। जिसके बाद भाकपा माले नेताओं ने कड़े अंदाज में कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलन को रोकने का कार्य सीईओ नहीं करे, लिखित आदेश है या नहीं यह जिला प्रशासन का कार्य है। जनता के सवालों और जन मुद्दों को लेकर भाकपा माले लगातार मुखर आवाज़ उठाते रहेंगे। यह भाकपा माले प्रखंड कमेटी और नगर कमेटी की अगुवाई में यह घटना दिया गया। जिसके बाद नेता कन्हैया पांडे, किसान नेता पूरन महतो, भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, जिला कमेटी के शंकर पांडे, मकसूदन कोल, किशोर राय, नागेश्वर महतो, पवन यादव समेत कई कमेटी के लोग मौजूद थे। अपनी अपनी बात रखी और प्रखंड में फैले इस लूट के खिलाफ जमकर नारा लगाया। बाद में बीडीओ गणेश रजक ने इसकी मांगों को विस्तार से समझा, साथ ही इस पर विस्तार पूर्वक बातचीत की। मौके पर नेताओं ने कहा कि जिले भर के सभी प्रखंडों में भारी लूट जारी है, इसे रोकना होगा। सभी प्रखंडों में चल रहा है। जिस प्रकार से प्रखंड में एक तरह से अंचल कार्यालय में लूट है, चाहे वो मनरेगा का काम हो, चाहे मनरेगा मजदूर को मांगे बहुत सारी हैं, 200 दिनों का काम की गारंटी करना होगा। जिस प्रकार भू माफिया का एक तरह से यहाँ जमावड़ा चलता है, और खासकर ये 10 से 5 में वो नहीं आते हैं। 10 से 5 अफसर भी बहुत कम नजर आएंगे। करना है, प्रदर्शन नहीं करना है तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है, करेंगे और जमकर करेंगे और छाती पर बैठकर करेंगे, लगातार करेंगे। और अपनी मांगों को हम जनता के हक में मांग करते हैं, हमारे कोई पर्सनल अपनी मांगे नहीं है। जिस प्रकार से कई प्रतिनिधियों को आप देते हैं और लेते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए और उसी अनुसार से हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि भाकपा माले प्रखंड कमेटी आज गिरिडीह प्रखंड में 1 दिवसीय धरना चला रहे हैं। धरना चलाने का मेन मकसद है कि भ्रष्टाचार और कालाबाजारी ये पूरे गिरिडीह प्रखंड के लिए या जनता को लूटने के लिए यह सवाल लेकर के हम लोग आए हैं। आज पूरे झारखंड, पूरे विधानसभा के प्रखंड इलाका में मनरेगा का काम चलता है, लेकिन मनरेगा मजदूर को सिर्फ 200-100 रुपया में लेकर के उसका जॉब कार्ड ले लिया जाता है और उसका दलाल फीट है, कर्मचारी उससे मिला हुआ है, पंचायत सेवक मिला हुआ है, रोजगार सेवक मिला हुआ है और उसको 100-200 रुपया दिया जाएगा और जीसीबी से काम करा करके सारा पैसा उसके बैंक में आएगा, मजदूर का बैंक में आएगा। धरना देते हुए हम लोग कह रहे हैं कि पूरा आप सभी लोग मीडिया कर्मी इसमें लगातार देख रहे हैं कि नरेगा मजदूरी का एक नाम है, लेकिन काम कहीं नहीं चल रहा है। कहीं चल रहा है तो कागज़ पे चल रहा है और उसका ठेकेदार उसका पूरा का पूरा उठा रहा है। हम लोग इसके जरिए मांग कर रहे हैं, जो अबुआ आवास का सिलेक्शन हो रहा है इसको जांच करते हुए वाजिब लोगों को दिया जाए ताकि कमीशन खोरी से बचा जाए। साथ ही साथ हम लोग रोज देख रहे हैं कि जिन अधिकारी इसमें दोषी हैं उनको और प्रोटेक्शन ऊंचा पद दिया जा रहा है। अत्यंत भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हर जगह पर डीसी से हम लोग बात किए हैं। साथ ही गिरिडीह मुख्यालय में एक और बड़ी समस्या है जो आज के जरिए हम लोग सूचना देना चाहते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए
20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के बीएड विभाग में पानी और शौचालय की कुव्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को 2 बजे प्राचार्य से बात की। प्राचार्य ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्लम्बर मिस्त्री को बुलाकर कार्य शुरू करवाया। इस दौरान परिषद के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना कार्यकाल से ही छात्र हित, राष्ट्र हित और समाज हित के प्रति कार्य करते आ रहे हैं। बीएड विभाग में पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या को लेकर छात्रों का शिकायत आ रहा था, जिसकी जानकारी प्राचार्य को दी गई। अभाविक के मांगों को संज्ञान में लेते हुए कार्य प्रारंभ किया गया। मौके पर नीरज चौधरी, विशाल कुमार, अविनाश कुमार, सदानंद कुमार, अनिश रॉय, शुभम ताती, सौरभ देव मौजूद थे। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, आज वो बन जाए। और रेफ्रिजरेटर कम आरओ के लिए भी बात हुई है बैंक से और टपकॉन स्टील के जो मालिक हैं उनसे, वो लोग लगाएंगे। और विश्वविद्यालय से भी बात पहल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं तो कोई वाइस चांसलर नहीं थे तो परमिशन मिलना मुश्किल था। अब IBC जो ज्वाइन किए हैं और पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पानी का ठंडा पानी की व्यवस्था नहीं है। ठंडा पानी होना जरूरी है बच्चों, स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए। इसके लिए हम प्रयास करते हैं। गिरिडीह संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज झंडा मैदान गिरिडीह में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तथा TUCC की ओर से एक प्रतिरोध कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र की मोदी सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध किया गया तथा प्रमुखता से 4 लेबर कोड वापस लेने की मांग की गई। इस बाबत कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे पूर्व जीप सदस्य सह फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि आज के दिन राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के आंदोलन को स्थगित करते हुए विरोध कार्यक्रम आयोजित कर आह्वान किया गया। इसी के तहत पूरे देश में विरोध कार्यक्रम हो रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार मेहनतकाशों के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से हमला चला रही है, एक एक करके मजदूरों के अधिकार छीनते जा रहे हैं। कहा कि पहले किसान के ऊपर हमला करके उनके खिलाफ काले कानून लाए गए, जिसे किसान आंदोलन के बल पर वापस लिया गया, लेकिन अब पूरा फोकस मजदूर वर्ग के अधिकार को छीनने पर केंद्रित है। 4 लेबर कोड इसी की एक मानगी है। सरकार मजदूरों के 8 के बजाय 12 घंटे काम कराने और उनके किसी भी विरोध को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसके तरफ से एक जन विरोधी कानून तो इसके खिलाफ विरोध को कमज़ोर करने के लिए देश भर में मेहनतकाशों को नफरती विचारों के आधार पर बांटने की भी लगातार कोशिश जारी है। आज के विरोध कार्यक्रम के जरिए हम सरकार से 4 लेबर कोड वापस लेने सहित 17 सूत्री मांगों को पूरा करने की अपील करते हैं।
तथा आगामी 9 जुलाई को इन्हीं सवालों पर राष्ट्रव्यापी आम हड़तालों को भी सफल बनाया जाएगा। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंभू तूरी, शिवनंदन यादव, मनोज यादव, रियाज अंसारी, अन्ना मुरमुर, दिनेश राय, दुखी तूरी, महेश निराला, रीतलाल दास, विजय डोम सहित कई अन्य मौजूद थे। संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज 20 मई को ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक का कॉल किया गया था, लेकिन जिसे अभी फिलहाल देश की परिस्थिति को देखते हुए उसे स्थगित किया गया है 9 जुलाई के लिए। अब 9 जुलाई को स्ट्राइक होगा, लेकिन फिर भी आज के दिन सभी यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश भर में मजदूर वर्ग के लोग और उनको समर्थन देने वाले तमाम मेहनतकश लोग आज एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके जरिए हम लोग केंद्र की मोदी सरकार के जो भी जन विरोधी नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं और विशेष करके जो 4 लेबर कोड श्रमिकों के खिलाफ लाए गए हैं, जिस तरह से किसानों के खिलाफ कृषि कानून लाए गए थे, काले कानून, जिनको किसानों ने आंदोलन के बल पर वापस लिया, उसी तरह से 4 लेबर कोड जो लाए गए हैं वो भी वस्तुतः मजदूरों के खिलाफ हैं। और इसलिए हम तमाम लोग सरकार को आगाह करते हैं कि ये लेबर कोड को वापस लिया जाए और तमाम जो 8 घंटे का श्रम करने का जो कानून है उसको खत्म करके जो सरकार लगातार चाह रही है कि उसको 12 घंटे में तब्दील करके हम लोग उद्योगपति वर्ग को हम लोग फायदा पहुंचाने का काम करें और मजदूर वर्ग का इसमें नुकसान होगा। तो ऐसे तमाम चीजों का हम लोग विरोध करते हैं। सरकार ने जो भी मजदूरों के खिलाफ साजिश रची है उसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि मजदूर किसानों का जो भी हक अधिकार है उनको मिलना चाहिए। 8 घंटे का कानून कड़ाई से फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में लागू किया जाए। सभी मजदूरों को उनके वाजिब जो हक है उनको मिले, उनके लिए पहचान पत्र बने और असंगठित क्षेत्र के भी जो मजदूर हैं, करोड़ों मजदूर इस देश में हैं, उनके लिए जो कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इसकी सरकार व्यवस्था करे और किसी भी तरह के मजदूर के खिलाफ का जो लेबर कोड है वो नहीं चलेगा। हम तमाम लोग आज 20 मई को ऑल इंडिया सभी ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हम लोग यहाँ झंडा मैदान में TUCC के तरफ से हम लोग कॉल का समर्थन करते हैं और हम लोग भी इस विरोध में शामिल हैं। हम लोग 9 जुलाई का जो स्ट्राइक होगा उसको हम लोग जोरदार तरीके से हम लोग उसमें उतरने का काम करेंगे और सरकार की नीतियों का हम लोग विरोध करेंगे। हर हाल में हम लोग मजदूरों का हक उनको दिलाने के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक
साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ भवन में मंगलवार को 4 बजे शाम एक सम्मान समारोह का आयोजन कर झारखंड सरकार के नगर निगम विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू को सम्मानित किया। बताया कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य भर के अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा लागू किए जाने से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चुन्नूकांत, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा उर्फ मंटू, दशरथ प्रसाद समेत कई अधिवक्ताओं ने मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू को पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोनू ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर वर्ग समुदाय के हित में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का भी सरकार ने ख्याल रखते हुए स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया और उसे धरातल पर भी उतारा। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं जनता के हित में रखेगी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की दूसरी ओर समस्याओं का भी समाधान जल्द किया जाएगा। प्रकाश सहाय जी ने इस आभार यात्रा के उन सूत्रधार पदों के बारे में आपके सामने सारी बातें कह दी। वास्तव में ईश्वर ने प्रकृति में जड़ और चेतन को अलग अलग भाव बनाए हैं, दोनों एक दूसरे के। प्रकृति की जड़ वस्तु में संवेदनशील नहीं है, लेकिन चेतन वस्तु में संवेदनशील है और संवेदना व्यक्त करती है। दूसरे के दुख से दुखी होती है, दूसरे के सुख से सुखी होती है। उस पूरे वार्तालाप का वो सबसे कारुणिक पल था कि जब हमने पूछा कि वकील साहब की बेड आप लेवरेट क्यों कर रहे हैं, बस 6 महीना चल जाता है। तो अगली उत्सुकता मेरी ये थी कि हमने पूछा इस बेड का दाम कितना है। राज्य में अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा लागू होने के उपलक्ष्य में गिरिडीह के स्थानीय विधायक और राज्य सरकार के नगर विकास मंत्री भाई सुदीव्य कुमार जी आज यहाँ जिला अधिवक्ता भवन में आए। उन्होंने लोगों के साथ संवाद किया और बताया कि इस योजना को कैसे और किस परिस्थिति में राज्य में धरातल पर लाया गया। सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए सोचा, इस बात के लिए अधिवक्ता समुदाय भी उनके शुक्रगुजार हैं। मैंने इस मौके पर उनसे निवेदन किया है कि राज्य में जिस तरह से अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके लोग मामूली बातों पर लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं। तो लंबे समय से हम लोग राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं। हमने आग्रह किया है मंच से कि राज्य सरकार झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे ताकि अधिवक्ताओं का रक्षा हो सके, अधिवक्ता निर्भीक होकर के काम कर सके। बहुत धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।